हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का ये छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स का पेपर हम 3 घंटे के अंदर किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यही दिक्कत होती है कि डायरेक्ट टैक्स का पेपर कंप्लीट नहीं होता है, बहुत लेंदी होता है सर, हमको पता ही नहीं चलता है कि इसे कंप्लीट कैसे करना है। और इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि ये लोग स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का क्वेश्चन उससे शुरू कर लेते हैं। अब वो क्वेश्चन जनरली बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, 10-12 एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको टोटल इनकम निकालना होता है, टैक्स निकालना होता है, मेनली पीजीबीपी होता है जिसके ऊपर हमने एक पूरा का पूरा वीडियो भी बनाया है टोटल इनकम एडजस्टमेंट्स पर। अब वो क्वेश्चन नॉर्मली इजी होता है, 10 में से 9 बच्चे उसको आसानी से कर ही लेते हैं। एक आध एडजस्टमेंट हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए। तो अब वो क्वेश्चन क्योंकि इजी होता है, बच्चा उससे शुरू करता है 2 बजे शुरू करता है और उसको लिखते रहता है 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 और क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। वो उस क्वेश्चन को सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो वो क्या करता है, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, एकदम अच्छे से वो सारे एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से लिखता है, हर एक एडजस्टमेंट के नोट्स को भी बहुत अच्छे से लिखता है, वो प्रेजेंट करता है, सेक्शन नंबर लिखने की कोशिश करता है, कुछ चीजें याद नहीं आती है तो सोच सोच के लिखता है। ये सब चक्कर में स्टूडेंट अपना 45 मिनट से 1 घंटा वेस्ट कर देता है। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उन वो लोग नीचे कमेंट करके बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है। वो 45 मिनट से 1 घंटा वेस्ट कर दिया उसने, और ऐसा करने पर क्या हो गया, ऐसा करने पर अब 1 घंटे चले गए और 1 घंटे बाद जब आपने देखा तो आपको पता चल रहा है कि आप सिर्फ अभी 14 मार्क का पेपर कंप्लीट कर पाए हो। अभी आपको 2 घंटे के अंदर 86 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है और वहां पर आप हो जाओगे पैनिक। तो वो पैनिक मोड में आप चले जाओगे, वो आप घबराने शुरू कर दोगे क्योंकि अभी आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि भले वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही भी हो जाए, 14 के 14 नंबर सही भी आ जाए, तो भी 1 घंटे में मैंने कुछ बहुत काम नहीं किया है, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, सिर्फ 14 नंबर ही निकाले हैं। तो अब मैं क्या 2 घंटे के अंदर और 40 नंबर निकाल पाऊंगा? थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसीलिए किस क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट अटेम्प्ट वालों को भी बताया था, May 24 वालों को भी बताया था, और उन लोगों को बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा उससे। तो आप लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप ये फॉलो कीजिए, आप अपने पेपर कंप्लीशन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखोगे। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो चलो, आप पहली बार दे रहे हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि पेपर कैसा होता है। लेकिन अगर आप दूसरी तीसरी बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा पेपर देने के बाद कि भाई हाँ, ये स्ट्रैटेजी से हमारे नंबर ऑफ मार्क्स में जो अटेम्प्ट हुए हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो मैं पहले अटेम्प्ट करता था और अभी जो अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें जबरदस्त डिफरेंस आया है। तो क्या करना है सर, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले 15 मिनट की। पहले 15 मिनट में आप क्या करोगे एज ए स्टूडेंट? सबसे पहले जो 15 मिनट का जो प्रोविजन टाइम आपको मिलता है, 1:45 से लेकर 2 बजे तक, उसमें आप क्या करोगे वो मैं बताने जा रहा हूं। उसमें आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 चीज करोगे उसमें। पहली चीज, आप जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ के हर एक पॉइंट का एडजस्टमेंट अपने दिमाग में रख लोगे, या अगर एग्जामिनर वहां अलाउ करता है तो हल्के हाथ से पेंसिल से उसमें लिख लेना, जो मुझे लगता है अलाउ नहीं करेगा। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। पहले 15 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 10 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दिमाग में सोच के रख लेना है कि हाँ, ये डेप्रीसिएशन है, ये एडबैक होगा, ये 43B है, ये डिसअलाउ होगा, ये 48(2) है, ये डिसअलाउ होगा, ये 48(3) है डिसअलाउ। सारे एडजस्टमेंट्स को आपको सोच के रख देना है, मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट बना के रख देना है क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, पहले 15 मिनट के अंदर ये पहला काम करोगे आप। दूसरा काम जो आप पहले 15 मिनट में करोगे वो है आप ऑप्शन को छांटोगे। मतलब सर, आपको पहला क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, वो लिखना ही है, वो आपको मैंडेटरी है, उसके अंदर ऑप्शन नहीं आते। उसके बाद 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 14 मार्क के ईच। तो 14-14 के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 56 मार्क्स टोटली। तो आपको वो 5 में से कौन से 4 क्वेश्चन आपको आते हैं वो छांट के रख देना है, वो छांट के रख देना है। ये 2 काम आपको पहले 15 मिनट में करने की कोशिश करनी है। अगर दोनों काम नहीं होते तो कम से कम पहला काम तो आपको कंप्लीट करना ही है। दोनों हो जाते हैं तो बढ़िया है, सोने पे सुहागा। तो कौन से 2 काम करना है? सबसे पहले 15 मिनट में आप जैसे ही टोटल इनकम का क्वेश्चन आया आपके हाथ में, आप फटाफट सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ के उसका ब्लूप्रिंट बना के रख दो। अब बस जब भी सम करना है आपको बस धड़ाधड़ लिखना है, एडजस्टमेंट्स पे ज्यादा सोचना नहीं है। पहले 15 मिनट में उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होगा मैंने बता दिया, आपको क्वेश्चन छांटने, ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कि 5 में से कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उसको छोड़ दो। अब 2 बज गए, 2 बजे आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 बजे आप सबसे पहले टोटल इनकम का क्वेश्चन मत करना, वही गलती करते हो, उसी की वजह से बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं करता है। तो फिर क्या करूं सर?
आप सबसे पहले एमसीक्यू उठाइए और 2 बजे से लेकर 2:40 तक 40 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, उसमें आप एमसीक्यू खत्म कीजिए। अब उसमें 2 किस्म के एमसीक्यू होंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसका आंसर आपको पता है तो आप टिक कर दो। दूसरा किस्म का एमसीक्यू का क्या होगा, जिसका क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर पता नहीं है, अब उसमें तुक्का ही मारना है। जब आंसर पता नहीं है तो तुक्का ही मारना है ना, छोड़ के तो नहीं आओगे, कुछ ना कुछ टिक करके आ जाओगे, गलती से सही हो गया तो नंबर मिल जाएंगे। तो जो भी आपको आंसर पता है वो सारे क्वेश्चन इन 40 मिनट में खत्म कर दो, जो तुक्का मारना है वो एंड में कर लेना, ठीक है। 2 बजे से लेकर 2:40 तक आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू को मैटर सॉल्व कर देना है, एमसीक्यू को रिजॉल्व कर देना, ठीक है। 2:40 का 2:45 हो जाएगा, चल जाएगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे का बफर आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। आप 40 मिनट बोल रहा हूं तो आप 1 घंटा मत ले लेना, 1.5 घंटे मत ले लेना, फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो 2:40 तक आपको क्या हो जाएगा, 2:45, चलो 45 मिनट पकड़ लेते हैं, 40 से 45 मिनट आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा और आपका 14 मार्क का पेपर दिमाग के अंदर सॉल्व है, दिमाग में सॉल्व है, पेपर पे नहीं उतरेगा, तो कभी भी उतर जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, ठीक है। तो 45 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं, कितने मिनट में, 45 मिनट में। आप इमेजिन करो, खाली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2:45 पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि 15 नंबर का क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी, 14 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो तो मैंने प्रोविजन टाइम में देख लिया था, वो तो मुझे वैसे भी आता है, ठीक है। उसमें से 10 में से 8 एडजस्टमेंट्स तो आते ही, 14 नहीं तो 10 तो मिल ही जाएगा उसमें। और एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चंस मुझे आते थे वो मैंने ऑलमोस्ट कर लिए, जो नहीं आते थे एंड में तुक्का ही मारना है, और क्या, जो नहीं आते हो तो तुम जीवन भर भी बैठोगे तो नहीं आएंगे ना, जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, और क्या, जो नहीं आते, और क्या, उसमें तुक्का मारो बाद में। अब 2:45 से लेकर आपके पास अभी 100 मिनट का टाइम है। देखो जरा, पहले वापस से बता रहा हूं, पहले 15 मिनट को किस तरीके से यूज करना है समझ आ गया सबको, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया। उसके बाद अगले 40 से 45 मिनट को किस तरीके से यूज करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं आपको सब बता रहा हूं, यहां लिख नहीं रहा हूं कुछ, आप अपने दिमाग में रखिए, अल्टीमेटली आपको दिमाग में रखना है ना ये चीज, ये शीट लेके थोड़ी जाओगे एग्जाम के अंदर, यस, इसलिए याद रखो उसको। उसके बाद 2:40 से लेकर 4:20 तक लगभग आपके पास 100 मिनट का टाइम है, 100 मिनट, 100 मिनट्स। इसमें आपको 20 के 4 क्वेश्चन करने हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब वो 5 में से 4 कौन से अटेम्प्ट करने हैं, वो तो या तो आपने प्रोविजन टाइम में सेलेक्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी करो। एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट, सॉरी, एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट का टाइम है आपके पास। एक क्वेश्चन को 25 से 26 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हो आप। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन को 25 से 26 मिनट से ज्यादा देना शुरू कर दिया, समझ लेना आपका पेपर छूटेगा, पक्की बात है, छूटेगा। तो एक क्वेश्चन को आपको 25-26 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ये चीज दिमाग में रखना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 25 मिनट में आपके 4 क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन लेंदी है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट है, कुछ क्वेश्चन ईजी है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उस हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन आसान है तो 20 मिनट में खत्म कीजिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो 25 के बदले 30 मिनट लीजिए, वो इंटरनल सेटिंग आपको अपने हिसाब से करनी होगी। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेटिव आ गए हमारे 23 पेपर्स के कंपाइलेशन में से, जो आना ही है 100%, कुछ ना कुछ तो रिपीट होना ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिपीट नहीं होगा। कुछ कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो तो भी रिपीट होना है, और इजी पेपर है तो फिर तो रिपीट होगा ही। तो देयरफॉर ये 25 ये 100 मिनट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप पहुंच गए 4:40 पर। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपके पास 35-40 मिनट है। अब आपको पहले 15 मिनट में जो टोटल इनकम का क्वेश्चन सोचा था, धड़ाधड़ उतारना है पेपर में, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। फिर भी मैं आपको 35 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो लास्ट के 35 मिनट्स में आपको क्या करना है, वो जो पहला क्वेश्चन सोच के रखा था ना प्रोविजन टाइम के अंदर, जो आपको सिर्फ पेपर में उतारना है, लिखना है बस, सोच के तो पहले ही रख दिया था, तो पेपर में उतारना है बस आपको, तो उसको पेपर में उतार दीजिए। और दूसरा काम लास्ट के 35-40 मिनट्स में वो ये है कि आपको यहां पर जो एमसीक्यूज आपने पहले टिक नहीं किए थे, तुक्काबाजी नहीं की थी, वो तुक्काबाजी कर दो अभी, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर खत्म करना है। मैं एक बार फिर से आपको पूरा रोड मैप बताता हूं। पहले 15 मिनट में आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन रफली दिमाग में सॉल्व करके रख देना है, सॉल्व नहीं करना है, रफली दिमाग में सॉल्व करके रखना है। पेपर में अगर हल्के से लिख सकते हो, प्लस माइनस ऐड लेस, तो वो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जामिनर्स अलाउ नहीं करते, वहां पे जो आपके इन्विजिलेटर्स होंगे वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। 2 बजे से लेकर 2:40 2:45 तक आपको एमसीक्यू को खत्म करना है। उसके बाद 2:40 से लेकर 2:45 से लेकर 4:25 तक, 4:20 तक आपको बीच के 4 क्वेश्चंस खत्म करने हैं, 14 मार्क के 4 क्वेश्चन। किसी के लिए 30 मिनट लग सकता है, किसी के लिए 20 मिनट, इंटरनली आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ओवरऑल आपका 100 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। और लास्ट में फिर बाद में 35-40 मिनट आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन करना है, उसको जितना सजाना है सजाओ, जो करना है करो। इस केस में अगर एक आध एडजस्टमेंट छूट भी जाता है तो क्या दिक्कत है, मुझे बताओ ना, 1-2 मार्क ही जाएगा ना,
मान लो अगर लास्ट के 35 मिनट में अगर टोटल इनकम के क्वेश्चन का एक दो एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं होता है, इट्स ओके, या टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पाते हो, इट्स ओके। इसके कंपैरिजन में अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन वो करोगे, पूरा सम सॉल्व कर लोगे और 1-1.25 घंटा लगा दोगे, तो पैनिक में चले जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपका पेपर आगे का जो आता रहेगा वो भी भूल जाओगे आप। अभी क्या है, अभी लास्ट 35 मिनट है, 35 मिनट में आसानी से हो जाता है वैसे तो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो कम से कम रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, 1-2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क का रिस्क है ना, पूरा पेपर का तो रिस्क नहीं है ना। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से कि पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का उठा लिया और बैंड बजा दी पूरे पेपर की, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझ के बनाई गई है, आपके पास इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है तो बताइए नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो दूसरे बच्चे भी उसका फायदा उठाएंगे। अल्टीमेटली सबको फायदा होना चाहिए, जो भी मैं बोल रहा हूं उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, उससे बेटर चीज है तो और अच्छी बात है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एज ऑफ नाउ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर से बोलना चाहता हूं, कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना। जो मैंने प्रायोरिटी एनालिसिस किया है उसके अंदर जो मैंने ए कैटेगरी टॉपिक्स डाला है वो अच्छे से करना। जो मैं बता रहा हूं अभी उतना कर लोगे ना तो बेड़ा पार है आपका, याद रखना। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। प्रायोरिटी एनालिसिस में जो टॉपिक्स ए है, कैटेगरी ए, वो अच्छे से करना। 23 पेपर्स का कंपाइलेशन प्लस जो 4 पेपर और मैंने डाले वो अच्छे से करना। एमसीक्यू केस सिनेरियो का वीडियो अच्छे से देखना। टोटल इनकम एडजस्टमेंट्स अच्छे से करना, जिसका 1 घंटे का वीडियो है। और आखिर में केस लॉस का लेक्चर अच्छे से देख लेना अलॉन्ग विद द न्यू केस लॉस। न्यू केस लॉस का लेक्चर मैंने डाला नहीं है, सॉरी फॉर दैट, 2-3 एक्स्ट्रा केस लॉस है, देख लेना। लेकिन मैंने शीट में इंक्लूड कर दिया, वो भी शॉर्ट करके। तो शीट के अंदर मैंने वो भी डाल दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाना, वहां पर आपको फाइल्स के अंदर दिखेगा, देखो चैप्टर 45 करके एक चैप्टर है केस लॉ का, उसमें आपको सारे आईसीआई के केस लॉस मिल जाएंगे जो नवंबर 2024 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय।